एक ताजगी भरी सुबह थी जब सुरेश प्रसाद ने अपने पुराने फोल्डर को गले से लगाया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी और उसके सफेद बालों के बीच उसके चेहरे पर जिंदगी की थकावट साफ नजर आ रही थी। पैंट की धुली हुई कमीज और हाथ में एक नीला प्लास्टिक फोल्डर जिसमें शायद उसका बायोडाटा था। वो अपने कदमों को धीमे धीमे बढ़ाता गया, जैसे हर कदम उसके यादों के बोझ को दबा रहा हो। लड़की जो रिसेप्शन पर बैठी थी ने अचानक उसे देखा और चौंकी। जी आप? उसके स्वर में एक अनजानी चिंता थी। न, नौकरी के लिए आवेदन देना था, बूढ़े ने धीमे से कहा। उसके बोलने का तरीका इतना कातर था कि ऑफिस में एक सन्नाटा छा गया। एचआर मैनेजर अभिषेक, जो कॉफी पीते हुए अपने काम में खोया था, ने जब उस आदमी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक 68-70 साल का व्यक्ति जो शायद ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, नौकरी के लिए आवेदन लेकर आया था। दादाजी, नौकरी? आपको किस तरह का काम चाहिए? अभिषेक ने नरमी से पूछा। बूढ़े ने फोल्डर खोला और कांपते हाथों से बायोडाटा आगे बढ़ाते हुए कहा, कोई भी जो आप दे सकें, मैं सीख लूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसी टूटन थी जैसे उसने कभी जीवन से उम्मीद ही नहीं की थी। बस जरूरत ने उसे इस दफ्तर तक पहुंचाया था। जब अभिषेक ने बायोडाटा खोला तो उसकी आंखें भारी हो गई। नाम सुरेश प्रसाद, उम्र 59 वर्ष, योग्यता 12वीं पास, अनुभव 32 साल सरकारी स्कूल में चपरासी, रिटायरमेंट 7 साल पहले। लेकिन आखिरी लाइन ने अभिषेक को अंदर तक हिला दिया। पेंशन का पैसा धोखे से ले लिया गया। घर में कोई कमाने वाला नहीं, 2 पोते स्कूल में हैं, बहू बीमार है। नौकरी ना मिले तो शायद घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी उम्र में नौकरी? अब उम्र भर काम और क्या करना? चैरिटी चल रही है क्या? लेकिन अभिषेक किसी और दुनिया में खो गया था। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जो उम्र में लगभग इतने ही थे और वो भी बीमारी से जूझ रहे थे। अगर कभी हालात ऐसे हो जाएं कि उसके पापा को नौकरी ढूंढनी पड़े तो? उसकी आंखें नमी से भर गई। उसने नम्रता से कहा, दादाजी बैठिए, मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू लेता हूं। बूढ़ा थोड़ा हिचका, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे सच में बैठने को कहा जा रहा है। बेटा, इंटरव्यू की जरूरत नहीं, बस काम दे दो। मैं सुबह सबसे पहले आ जाया करूंगा, मेहनत करूंगा, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। बूढ़े की आवाज में एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। अभिषेक ने कहा, दादाजी ऐसा नहीं कहते, आप बताइए आपको नौकरी क्यों चाहिए? ये सवाल सुनते ही बूढ़ा आदमी तड़प सा गया। उसके होंठ कांपे और गला भराया। मेरी पत्नी 3 साल पहले चल बसी। बड़ा बेटा ट्रक चलाता था, सड़क हादसे में चला गया। बहू अकेली रह गई। 2 पोते हैं। पेंशन का पैसा मेरे छोटे भाई ने हड़प लिया। अब केस चल रहा है, पर न्याय कहाँ इतनी जल्दी मिलता है। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, घर में अनाज तक नहीं बचा। कुछ दिन पहले पड़ोस से उधार मांगा तो शर्म से जमीन में गड़ गया। एक गहरी सांस लेकर अभिषेक ने कहा, आप 5 मिनट बैठिए, मैं लौटता हूं। उसने तुरंत अपने मालिक मीरा मेहता के केबिन में जाकर पूरी बात सुनाई। मीरा की आंखें भी भर आई। अभिषेक, ऐसे लोग हमारे सिस्टम में खो जाते हैं, हमें कुछ करना चाहिए, मीरा ने कहा। मैम, बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, इज्जत की है। उन्हें दया नहीं, काम चाहिए। मीरा ने कहा, ठीक है, उन्हें ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी दे देते हैं, हल्के काम की, और हर महीने के साथ हम एक छोटी सी एक्स्ट्रा मदद भी जोड़ देंगे। लेकिन उन्हें लगे कि ये उनके मेहनताने का हिस्सा है, खैरात नहीं। जब वे वापस लौटे, बूढ़ा अपनी फाइल पकड़े उम्मीद टूटने वाले चेहरे के साथ खड़ा था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, श्री सुरेश प्रसाद। बूढ़ा घबराकर खड़ा हो गया। आपकी नियुक्ति कर दी गई है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सच? हाँ, कल से काम शुरू, बस थोड़ा ऑफिस में दस्तावेज भरने होंगे। बूढ़ा आदमी फोल्डर छाती से लगा लेता है और रो पड़ता है। उनका रोना एक ऐसे आंसू की तरह था जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी थकी हुई जिंदगी को सहलाया हो। अभिषेक ने उसकी पीठ थपथपाई। अब आप हमारे ऑफिस के दादाजी हैं, अब किसी चीज की चिंता मत करना। अगले दिन बूढ़ा आदमी साफ कुर्ता पहनकर आया। उसने अपनी दाढ़ी भी थोड़ी सी कटवाई थी। ऑफिस में सबके लिए उसने पानी रखा, डाक पहुंचाई, गमलों में पानी दिया, और हर काम ऐसे करता जैसे उसकी पूरी दुनिया वहीं हो। कई बार वो अपने छोटे पोते की टॉफी का खाली रैपर निकालकर जेब में रखता, फिर उसे देख मुस्कुराता। 1 महीने बाद जब पहली तनख्वाह मिली तो उसने अभिषेक से कहा, बेटा, इतने पैसे कभी देखे नहीं। मैंने तो सोचा था किसी दुकान में झाड़ू लगाकर 2 से 3 हजार मिलेंगे, लेकिन आज। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी पैसे अब कम नहीं रहे, आप कमा रहे हैं, और आपने ये हर रुपए अपने हाथ से पाए हैं।
लेकिन 2 महीने बाद एक सुबह बूढ़ा आदमी ऑफिस नहीं आया। फोन करने पर बहू की टूटी आवाज आई, भैया, बाबूजी की तबीयत रात से खराब थी, अभी हम अस्पताल में हैं। अभिषेक और मीरा अस्पताल पहुंचे तो देखा बूढ़ा बेड पर लेटा था, ऑक्सीजन लगा था। जैसे ही उसने अभिषेक को देखा वह मुस्कुराया, बेटा ऑफिस नहीं जा पाया, सॉरी। अभिषेक की आंखें भर आईं। दादाजी ऐसी बात मत कीजिए, बूढ़ा धीरे बोला, आज मेरे पोते की फीस भरनी थी, तुम भर देना बेटा। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ा, दादाजी वह काम मैं कर चुका हूं आपके नाम पर। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुमने मुझे एक इंसान होने का सम्मान दिया। और अगले ही पल उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई। उस दिन ऑफिस में कोई काम नहीं हुआ। सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। मीरा ने घोषणा की, श्री सुरेश प्रसाद हमारे कर्मचारी नहीं, परिवार का हिस्सा थे। उनके पोतों की शिक्षा का पूरा खर्च हमारी कंपनी उठाएगी। अभिषेक ने बूढ़े का फोल्डर उठाया जिसमें वही पुराना कांपते हाथों से लिखा बायोडाटा रखा था। उस बायोडाटा के साथ एक चिट्ठी भी थी, शायद उसने बहुत पहले लिखी होगी, अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरे पोते का भविष्य चमक जाएगा, अगर ना मिले तो शायद वह पढ़ाई छोड़ देगा। मेरी एक ही इच्छा है, वह मुझसे बेहतर इंसान बने। अभिषेक की आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाया, दादाजी आपका पोता जरूर कुछ बड़ा बनेगा, हम सब आपकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। अगले साल कंपनी ने दादाजी के नाम पर एक छात्रवृत्ति शुरू की, सुरेश प्रसाद स्मृति छात्रवृत्ति, जिससे गरीब बच्चों की फीस भरी जाने लगी। कभी कभी नौकरी सिर्फ पेट पालने का तरीका नहीं होती, वह किसी घर की रोशनी, किसी पोते की पढ़ाई, किसी बूढ़े बाप की इज्जत भी होती है।